मैं सबसे पहले अपने गुरुदेवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपनी साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, हम लोगों के जीवन में ये बहुत ही सुंदर सौभाग्य मिला है शिव को गुरु बनाने का। जो शिव जगत के गुरु हैं और जिस शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य देवी देवता को भी नहीं मिला, उस शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य हम आपको मिला है, एकमात्र हमारे साहब की दया से। तो हम आप एक शिष्य के रूप में गुरु के आदेश पे हम लोग खड़े रहे। शिष्य का जो कर्तव्य होता है, हम लोग अपने कर्तव्य को निभाएं। कहा गया है कि जिस तरह हम आप अपनों की चिंता, यानी अपना घर परिवार बेटा बेटी वो मेरा अपना है, तो हम कहीं भी रहते हैं तो उसकी चिंता करते हैं, उसके चिंतन में लगे रहते हैं। और हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, तो वो शिव को भी अगर मेरा आपका मन अपना समझने लगेगा कि वो मेरे गुरु हैं, तो उनके लिए भी मेरे आपके मन में चिंता होने लगेगी, चिंतन होने लगेगी। और मन हमारा महसूस करेगा कि जिस तरह हम अपनों को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, अगर कितना भी थके रहते हैं फिर भी अपनों बच्चे के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना है। साहब हमारे बार बार एक बात कहा करते थे कि देखिए, एक टूटा हुआ चप्पल जिसको आप 2 दिन के बाद फेंकने वाले हैं, उस चप्पल को भी आप नीचे से पहन के ऊपर छत के रूम में जाते हैं, रूम के बाहर चप्पल को खोल देते हैं, रूम से जब निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरा चप्पल नहीं है। तो उस टूटे हुए चप्पल के लिए भी जितना आपका मन बेचैन होने लगता है कि मेरा चप्पल क्या हो गया, मेरा चप्पल कौन ले गया, मेरा चप्पल कहाँ चला गया, उस टूटे हुए चप्पल के बराबर भी अगर आप अपने गुरु के लिए बेचैन हो जाइएगा, तो आपके जीवन में साहब हमारे कह रहे थे कि आपका जीवन में जो कीचड़ है, उस कीचड़ में कमल खिल जाएगा। और जीवन के कीचड़ में जब कमल खिलेगा, साहब कह रहे थे कि कमल खिलता कीचड़ में जरूर है, लेकिन वो कभी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। तो हम लोग चाहे कहीं भी रहें, सारे काम को करते हुए हम आप अपने गुरु के लिए भी सोचे। साहब हमारे कह रहे हैं एक चर्चा में कि 16 घंटा में 4 घंटा भी हमारा आपका मन उस शिव की परिधि में रहेगा तो कमाल हो जाएगा। अपने मन को हम 4 घंटा महादेव के परिधि में रखने का कोशिश करें। और सही बात है, अगर कोई हम आपको अपना लगने लगता है, हम आप जिससे प्यार करते हैं, तो 4 घंटा क्या, हम आप 24 घंटा उसके यादों में रहते हैं। कोई प्रेमी पात्र अगर किसी से प्यार करता है तो वो कहीं भी रहता है तो अपने प्रेमी के यादों में रहता है, हमेशा उससे बातें करने के लिए, उससे मिलने के लिए उसके यादों में खोया रहता है। तो हम आप भी अगर शिव से प्रेम करने लगेंगे तो हमारा आपका मन भी उनको याद करने के लिए ये नहीं सोचेगा कि मेरे लिए इस टाइम में हमको महादेव को याद करना है। नहीं, जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो अपने आप वो हर वक्त यादों में रहेंगे, हमेशा वो यादों में रहेंगे। तो हमारे साहब कह रहे थे कि 16 घंटा में 4 घंटा भी आपका मन शिव की परिधि में होना चाहिए। और उसी चर्चा में हमारे साहब ये बात भी कहे हैं कि मैं शिव शिष्य बनाने आया हूं और आपको शिव का शिष्य बनाऊंगा, चाहे जैसे बनाना पड़े, मैं आपको शिव शिष्य बनाऊंगा। तो सोचिए,
हम लोग थोड़ा सा सोचे अपने साहब के लिए कि हमारे साहब हम आपके लिए कितना कष्ट सहे, कितनी मेहनत किए। हमारा आपका परिवार में हमारे आपके माँ बाप भी हमारे लिए इतना नहीं सोच सकते जितना हमारे साहब हमारे कल्याण के लिए सोचे। हम आपके जीवन के इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण शिव को देकर हमारे आपके जीवन में पूरा का पूरा उजाला कर दिए। जरूरत है तो बस अपने खिड़की दरवाजे को खोलने की। साहब हमारे कहे हैं ना कि सूर्य अपनी रोशनी हर जगह बिखेर रहा है और आपने अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो आपके घर में रोशनी कहां से जाएगी? तो खिड़की और दरवाजे को खोलना होगा, तभी तो आपके घर में रोशनी जाएगी। उसी तरह शिव को गुरु बनाकर हम आपको उस महादेव को अपना बनाना होगा, उनके लिए सोचना होगा, उनकी तरफ चलना होगा। कहा गया है कि प्रेम ऐसी चीज है जिसमें दूसरा प्रेमी पात्र यही सोचता है कि मेरे सुख तेरे और तेरे दुख मेरे। एक प्रेमी पात्र यही सोचता है कि मेरा प्यार, मेरा प्रेमी हमेशा खुश रहे। वो उसकी चाहतों के लिए अपने आप को लुटा देता है। उसकी चाहत जो होती है उस पर हमेशा वो खड़ा उतरना चाहता है। तो हम लोग शिव से प्रेम करने चले हैं और हमारे शिव की एकमात्र यही चाहत है कि जगत का एक एक व्यक्ति उनको अपना गुरु बना ले। तो क्यों ना हम आप उनकी चाहतों को अपना राह बना लें और उस राह पे चले। हमें एकमात्र अपने अंदर सिर्फ यह विचार पैदा करना है कि शिव मेरे गुरु हैं, और यह विचार अगर घनीभूत होगा तो वो भाव में परिणत होगा, और जब भाव घनीभूत होगा तो वो प्रेम में बदल जाएगा। और जब हम आपको अपने गुरु शिव से प्रेम हो जाएगा तो प्रेम में सिर्फ देने की चाहत होती है। और कहा गया है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्यार की गली इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उस गली में दो सत्ता को एक में एक होकर चलना पड़ता है, तब जाके वो उस गली से गुजर पाते हैं। इतनी पतली होती है। तो हम लोग उस परमात्मा शिव को अपना गुरु बनाए हैं। आज उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए देवी देवता भी ललायत हैं, लेकिन उनको भी यह सौभाग्य नहीं मिल पा रहा कि वो शिव को गुरु बना सके। जरा सोचिए, देवी देवता को यह सौभाग्य नहीं है, लेकिन हम मनुष्य को यह सौभाग्य हुआ, और यह सौभाग्य एकमात्र हमारे साहब की दया से हुआ। अगर साहब नहीं होते तो हमारे आपके किस्मत में आज गुरु शिव नहीं होते, हमारे आपके जीवन में आज गुरु शिव नहीं होते। कितना बड़ा सौभाग्य हमारे साहब दिए हैं। सचमुच में हमारे साहब ने जो हम लोगों के लिए किया है, इसके लिए हम जन्मों जन्म ऋणी रहेंगे, फिर भी यह ऋण नहीं चुका पाएंगे। हमारे साहब ने, मैं
मेरे पास कोई शब्द नहीं मिलता कि मैं क्या कहूं। साहब ने क्या किया है हमारे लिए। हर गुरु भाई बहन अपने जीवन में शिव को गुरु बनाने के बाद अनुभूत किए होंगे कि सचमुच में जीवन की दशा और दिशा बदल गई। साहब हमारे कहते थे कि महादेव को गुरु बनाकर आप गुरु की राह पे चलिए, गुरु का कार्य कीजिए। महादेव अगर आपको नहीं देंगे तो मैं महादेव का शिष्य हरिंद्रानंद आपको दूंगा। और सचमुच में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। मुझे साहब ने दिया है। मेरे जीवन की जो दशा थी, हमारे जीवन की दशा और दिशा हमारे साहब ने बदली। साहब ने हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर कदम पे मुझे थामा है, ये मैं जानती हूं। बचपन से मैं महादेव की पूजा करती थी, लेकिन उस पूजा का क्या परिणाम मिला मैंने अपने जीवन में देखा है। लेकिन जैसे ही शिव को गुरु बनाया, सचमुच में जीवन में परिवर्तन हो गया, जो हमारी किस्मत में नहीं था। साहब हमारे कहते थे ना कि मैं महादेव का शिष्य, जो आपके किस्मत में नहीं भी है वो भी मैं आपको दूंगा। और सचमुच में साहब ने दिया है। उन्होंने हर कदम पे साथ दिए हैं और दे रहे हैं। हर कदम पे महसूस होता है कि मेरे गुरु शिव और साहब दीदी हर क्षण मेरे साथ खड़े, हर क्षण। तो मैं एकमात्र अपने गुरु से इतना ही दया मांगती हूं कि महादेव मेरा हर सांस आपको याद करता रहे, मेरी हर सांसों में आप बसे रहें। मेरा हर सांस अपने गुरु के आदेश पे खड़ा रहे। मेरे साहब का सपना, दीदी का सपना वो पूरा हो, उसमें मैं भी सहयोगी रहूं। मुझसे भी अपना काम करवा लीजिए, मुझे भी इस कार्य को करना है। दया कर दीजिए महादेव कि मैं इसमें पीछे ना रहूं। दया कर दीजिए। आपकी चाहत कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाए, इस चाहत को हम पूरा कर सके, हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर पूरा कर सके, इतनी दया कर दीजिए। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।